दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और अगर पड़ोसी चाइना जैसा हो तो इंडिया की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। वैसे कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस तनाव आम बात हो गई है। ऐसे में अगर कभी दोनों देशों के बीच वॉर होती है तो इसमें जीत किसकी होगी और किसे मिलेगी करारी शिकस्त। आज फैक्टिफाइड की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और चीन में से किसके पास है विशाल सेना की ताकत और किसके पास है दुनिया के सबसे बड़े एडवांस हथियारों का जखीरा। तो दोस्तों, दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम को करीब से जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. हार या जीत का जवाब जानने से पहले हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। बात आज से 60 साल पहले की है, जब ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुआ हिंदुस्तान अलग देश के रूप में अपनी पहचान बनाने और बॉर्डर्स को सिक्योर करने में जुटा था। वहीं दूसरी तरफ हमेशा दूसरों की सरजमी पर नजर गड़ाने वाले चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमले शुरू किए। दोस्तों, उस दौर में भी हम इंडियंस ने करीब 1 महीने तक चालबाज चीनियों का डटकर मुकाबला किया। भले इस वॉर का रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन इस वॉर के बाद इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम पर जरूर ध्यान दिया। खैर, ये तो थी हिस्ट्री की बात, लेकिन ये 21st सेंचुरी का इंडिया है जो न सिर्फ अपने बॉर्डरों की सुरक्षा करना बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाना भी जानता है। इंडियन आर्मी वर्सेस चाइनीज आर्मी। जब भी दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो सबसे पहले बॉर्डर पर तैनात सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन पर चीन या फिर इंडिया कौन किस पर भारी है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया के पास इस टाइम 14 लाख से ज्यादा एक्टिव जवान हैं, जबकि चाइना के पास करीब 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। हालांकि रिजर्व फोर्स के मामले में हम इंडियन चाइना से काफी आगे हैं। हमारे पास 21 लाख रिजर्व फोर्सेज हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व जवान हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रिजर्व फोर्सेज के मामले में ही नहीं बल्कि टैंक और फील्ड आर्टिलरी के मामले में भी भारत चीन से काफी आगे है। इंडिया के पास 4292 टैंक्स हैं, दूसरी तरफ चाइना के पास 3500 टैंक्स हैं। इसके अलावा चीन के पास 3600 फील्ड आर्टिलरीज हैं, तो वहीं इंडिया के पास 4000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरीज हैं। यही नहीं, इंडियन और चाइनीज दोनों ही सेना मॉडर्न वेपन से भी लैस हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना के जवानों की खास बात यह है कि वो बिना हथियार के भी युद्ध के मैदान में कुंग-फू से दुश्मन को मात दे सकते हैं, जो भारतीय सेना के लिए हमेशा से ही टेंशन की बात रही है। हालांकि हम भारतीय खुफिया जानकारियों के मामले में यानी कि हमारा आईबी दुनिया के मुल्कों के खुफिया डिपार्टमेंट से काफी आगे है। और युद्ध जैसे हालातों में खुफिया जानकारी का क्या रोल होता है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब ये कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी की धौंस दिखाने वाला चीन अगर कभी इंडिया से पंगा लेता भी है तो इंडियन आर्मी उसके इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगी। इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स। ये तो थी आर्मी की बात। अब जान लेते हैं कि आसमान में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। मजबूत इकोनॉमी वाला चीन भले ही हथियारों की संख्या के मामले में हमसे आगे है, लेकिन मॉडर्न एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन एयरफोर्स भी अब चीन को टक्कर देने में कहीं भी पीछे नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के पास जहां 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं चीन के पास 3200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर समेत हर मामले में चीन हमसे काफी आगे है। लेकिन जब से राफेल और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए हैं, उसकी ताकत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये भी सच है कि राफेल के मुकाबले चीन के पास फाइटर प्लेन J-20 चेंगडू है, लेकिन उस विमान के पास किसी तरह का युद्ध का अनुभव नहीं है। मतलब वॉर एक्सपीरियंस के मामले में वो पूरी तरह से जीरो है। तो आप समझ सकते हैं कि बगैर एक्सपीरियंस तो जॉब नहीं मिलती। तो ये तो वॉर है। खास बात यह है कि अभी भारत ने फ्रांस से जो राफेल खरीदे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जबकि J-20 चेंगडू को चीन ने बनाया है। और मजाक में ही सही, पर चीन का माल तो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए बदनाम है। बाकी आपने अभिनंदन वर्धमान का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने मिग जैसे पुराने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के मॉडर्न फाइटर प्लेन को मार गिराया था। तो नंबर के मामले में दुनिया भर में भोकाल मचाने वाला चीन भारतीय वायुसेना के सामने कितना टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, एक वक्त वॉर में ऐसा जरूर आता है जब संख्या से ज्यादा जवानों का जोश, जुनून और जज्बा काम आता है। इसलिए अगर आपसे कोई ये कहे कि चीन कई मामलों में भारत से आगे है और 1962 में करारी शिकस्त भी दे चुका है, तो आप 1962 वाले हिंदुस्तान को भूलकर अभी वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस भारत को याद कर लीजिएगा, जिसकी सेना की डिमांड UN के पीस आर्मी के लिए भी खूब होती है। इंडियन नेवी वर्सेस चाइनीज नेवी।
जमीन और आसमान के बाद अब बात जल की भी जरूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन में जड़ें जमाने की कोशिश करने वाला चीन भारत को इस कदर घेरने की कोशिश में जुटा है कि वो किसी भी तरह बाकी के पड़ोसी मुल्कों को अपने साथ लाना चाहता है। अब आप श्रीलंका को ही देख लीजिए। वैसे इंडिया चीन की हर चाल पर नजर रखे हुए है, तभी तो कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी में हमेशा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के हजारों जवान मुस्तैद रहते हैं। इंडियन नेवी के बेड़े में INS विक्रांत, वेला, क्रांच और अरिहंत जैसी कई ऐसी सबमरीन्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस हैं। हालांकि चीन इसमें भी नंबर के मामले में इंडिया से काफी आगे है। इंडिया के पास 16 सबमरीन, 10 डिस्ट्रॉयर और 139 कोस्टल पेट्रोल शिप हैं, जबकि चीन के पास 74 सबमरीन, 36 डिस्ट्रॉयर और 220 कोस्टल पेट्रोल शिप हैं। कुल मिलाकर चीनी सेना के बेड़े में इनकी संख्या 777 है, जबकि ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट बताती है कि इंडियन नेवी के बेड़े में इन सब की संख्या 285 है। मतलब नंबर के बेस पर देखें तो चीन भारत से काफी आगे है। अब इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में परमाणु वॉर की भी बात होने लगी है, तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि इंडिया के पास 150 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 320 हैं। ये सब उस पैसे की बदौलत है जो चीन अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इंडिया अपने डिफेंस बजट पर $7.1 बिलियन ही खर्च करता है, जबकि चीन $261 बिलियन सिर्फ डिफेंस पर खर्च करता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का बजट जरूर बढ़ाया है, तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कम बजट में ही इंडिया चीन की हर उस चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की कैपेसिटी रखता है, जिसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिया और चीन दोनों के ही डिफेंस सिस्टम को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दें, मैं लौटूंगा फिर कुछ ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्टिफाइड हिंदी।